बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज के आश फूड्स में खुशामदीद, ढेरों दुआएं। आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ वो है मकई की रोटी, और वो भी दो तरीक़ों से। एक हमारा जो रवायती और ट्रेडिशनल तरीका है आटा मल के रोटी बनाना, उसका भी बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा बगैर आटा गूंदे आटा मले। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो मकई की रोटी बनाने का पहला और रवायती तरीका जो है, जो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है, और बड़ी ही ज़बरदस्त मकई की रोटी बनती है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास 2 कप मकई का आटा है तो आपने 3 कप जो है वो पानी बॉयल कर लेना है। और जब पानी उबलने लग जाए तो उसमें हमने ये आटा सारा अच्छी तरह से डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इस आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तो देखें, ये आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके लिए तकरीबन, अगर हमारे पास नॉन स्टिक बर्तन हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि आटा जो है वो उसके साथ चिपकता नहीं है। और अगर दूसरी देगची भी हो तो उसके साथ फिर एक जो लेयर सी लग जाएगी, उससे आपने घबराना नहीं, वो फिर हमें बाद में साफ़ करनी पड़ती है। तो इसको फिर हल्का सी दम वाली आंच पे 2 से 3 मिनट जो है, ये इस स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना है। और उसके बाद इसको मल के तो इसकी रोटियां तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट रोटियां और फुली हुई रोटियां बनेंगी कि आप कहेंगे क्या ये मकई की रोटियां हैं कि गंदम की रोटियां। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मैंने मेजरमेंट बताई है। 2 कप भरा हुआ आटा हो तो 3 कप आपने पानी शामिल कर लेना है। तो ये इसी जो है कंसिस्टेंसी में हमें ये रखना है। और अब इसको 1-2 मिनट हल्की सी दम वाली आंच पे रख के तो फिर इसको मलना शुरू करते हैं। जी, तो आटे को हमने 2 से 3 मिनट जो है वो दम दे के रख दिया था। और अब इसकी जो है परात में डालकर इसको अच्छी तरह से मलना है। और ये तकरीबन 2-3 रोटियों का आटा, पहले आधा आटा एक दफ़ा हम मल लेंगे और आधा दूसरी दफ़ा, क्योंकि अगर पेड़े ठंडे हो जाए तो ये जो है फिर सही बनता नहीं है। और हाथ भी डालते वक्त एकदम से नहीं डाल लेना, पहले इसको देख लेना है कि आया ये बर्दाश्त के काबिल है कि नहीं। तो चेक करके तो फिर इसको हाथ लगाना है, क्योंकि उबलते हुए पानी में हमने डाला है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम इस तरह से इसकी मलाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको देखें तो कितना ये स्मूथ सा इसका टेक्सचर जब तक तैयार नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह मलेंगे। और यही इसका बेस्ट फार्मूला होता है। कोई लोग साथ साथ गर्म पानी डाल रहे होते हैं और साथ साथ इसको मल रहे होते हैं, और कोई एक साथ ही कर लेते हैं। तो एक बात के लिए जो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मेरा आज गला ख़राब है और थोड़ा सा सांस फूल रहा है, तो मेरी आवाज़ में थोड़ा आपको शायद प्रॉब्लम आ रही होगी और फुला फुला सांस आ रहा होगा। ये देखिए, ये किस तरह से अच्छा सा और स्मूथ जितना हो जाएगा उतनी ही अच्छी रोटी तैयार होगी। जी, तो ये देखिए, बिल्कुल ये आटा स्मूथ हो गया है और इसको गर्म पानी का हाथ लगा लगा के ही आपने मलना है। तो अब हम इसकी 2 रोटियां बनाते हैं और बाकी भी इसी तरह से मल के तो सारी रोटियां तैयार करते हैं। अब रोटी बनाने का मैं प्रोसीजर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रोटियों को बेलने के लिए आपने सबसे पहले इस तरह से एक शीट ले लेनी है, और घर में अगर कोई भी शापर हो तो उसको काट कर आप ऐसी शीट तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा शीट पे भी घी थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर ये पेड़ा लेके तो इसको इस तरह से थोड़ा सा हम हाथों को भी थोड़ा घी लगा लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेंगे। फिर शीट का जो दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर देके इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेल के अच्छी सी रोटी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल ये रोटी जो है बिल्कुल गंदम के आटे की तरह ही बेली जाएगी, और जितनी पतली करना चाहेंगे आप, और बहुत ही अच्छी सी रोटी बनेगी। बस इसी का यही ख्याल रखना होता है कि आटा ठंडा ना हो जाए, और इसको साथ के साथ ही मलना होता है, और पेड़ा बनाना होता है और बेलना होता है। जी, तो ये देखिए, हमारी रोटी जो है बिल्कुल अच्छी सी बेल के तैयार हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी स्मूथ तैयार हुई है। तो ये देखिए, ये शीट पे करने का मकसद ये होता है कि इसको उठाना, पलटना और डालना बहुत ही आसान होता है। अब इसको तवे पे डाल के तो बताती हूँ। ये तो अब रोटी बनाने के लिए जो तवा ऊपर रखे तो उसके हमने थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है, और इसके बाद इस पर रोटी डालते हैं।
तो देखिए किस कदर खूबसूरत और स्मूथ हमारी रोटी तैयार हुई है। और आराम से अब इसको आपने इस पे डाल के, तो ये रोटी पकने में तो टाइम लेती है थोड़ा। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है कि मैं 2 तवे रख लेती होती हूँ और एक साथ 2-2 रोटियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, तो ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगता और जल्दी रोटियाँ तैयार हो जाती हैं। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको पलटा है, तो किस कदर फूल के, तो ये कितनी प्यारी हमारी रोटी तैयार हो रही है। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता से जो रोटी तैयार होती हैं, ये तो सब लोग जानते ही हैं। पंजाब में रहने वाला भला ये कैसे नहीं जान सकता कि मकई की रोटी और साग को कितना टाइम लगता है। तो इस तरह से ही हमने पलट पलट के तो इसको देखना है, तो ताकि दोनों तरफ से बड़ी खूबसूरती से हमारी रोटी तैयार हो जाए। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलिए अब मैं जो रोटी, मकई की रोटी बनाने का तरीका, जो बिना आटा गूंदे दूसरा तरीका जो है आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आपने एक अदद अंडा ले लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है, ये टेस्ट के लिए है। अब आपने 1 कप जो है वो मकई का आटा, ये तो आपने अब अकॉर्डिंग टू लेना है कि जितनी आपने रोटियां बनानी होंगी उसी हिसाब से, लेकिन मैं 1 कप आटा ले रही हूँ। तो ये इसमें पानी डाल के, तो इसको हमने इस तरह इसका ऐसा मिज़ा सा तैयार कर लेना है कि जो एक बहुत स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि किस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है और इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है, जो आसानी से हमारे पैन में जब हम डालें तो गोल हो जाए। और इसमें ना तो कोई पानी की है कि गर्म पानी होना चाहिए और ना ही कोई ख़ास जो है अब आटे पे हमने मेहनत करनी है। तो जो नहीं मकई की रोटी बना सकता या नहीं जानता, तो उसके लिए ये बहुत आसानी है और वो भी इंजॉय कर सकता है। और बेशक हमारे बच्चे जो घरों से बाहर हॉस्टलों में होते हैं या बाहर काम वगैरह के लिए गए होते हैं, और अगर उनका दिल चाह रहा हो घर से बाहर मकई की रोटी खाने का, तो वो भी ये चीज़ आसानी से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करना है ताकि एकदम से ही बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन हमारी ये अब अमेज़ा जो है वो तैयार हो गया है। तो ऐसा इसको तैयार करना है कि ये जब डालें तो खुद ब खुद ही गोल शेप में आ जाए। तो ये देखिए यही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए थी, और ये अब इस तरह से ना तो बहुत गाढ़ा होके डालते वहीं का वहीं सेट हो जाए और ना ही बहुत पतला। तो चलिए अब इसको बना के तो आपको बताते हैं कि किस तरह से इसकी आसानी से रोटी तैयार हो जाएगी। ये तो तवे की हमने जो है पहले इसकी ऑयलिंग कर ली है और अब इसके सेंटर से मैं ये डालना शुरू करूँगी। तो इतना मेरा जितना हम रोटी बनाना चाहते हैं खुद ब खुद ही ये गोल हो जाएगा। ये इसके साथ स्पैचुला के साथ हम इसके किनारे थोड़े गोल कर देंगे। जी, तो ये देखिए बिल्कुल हमारी इवन रोटी तैयार हो गई है और ये देखिए आसानी से जो है ये पक गई है और ये हिल भी रही है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और कितनी आसानी से कोई भी बच्चा, बेटी या बेटा जिसको तलब हो उस रोटी की और वो ना बना सकता, तो वो इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो चलें, अगर आप रवायती रोटी नहीं बना सकते तो ये तो बना के एंजॉय कर ही सकते हैं। जी, तो देखिए इसको अब हम पलट के देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी और कितना इस पे अच्छा सा और प्यारा सा कलर भी आ गया और कितनी आसानी से ये रोटी तैयार हो गई है। दूसरी रोटी से ये वैसे भी हाफ टाइम में तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इसकी आपको ज़रा फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये देखिए हमारी दोनों तरह की रोटियों की जो है फाइनल लुक आ गई है। ये रवायती तरीके से आटा गूंद कर तैयार की गई है और ये आटा गूंदे बगैर पैनकेक की तरह रोटी तैयार की है। तो जो भी आपको पसंद आए तरीका आप वो अख्तियार कर सकते हैं और जायकेदार साग के साथ जो है इसको एंजॉय कीजिए। साग की रेसिपी और ऑथेंटिक साग की रेसिपी, बहुत ही जायकेदार साग की रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है और वहाँ से आप उसको देखकर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये तमाम कोशिश काविश पसंद आई हो तो हमें दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ भी ना भूलिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।